जय माता दी। जन्मय जी के प्रश्नों का उत्तर व्यास जी दे रहे हैं। कल हमने ये चर्चा आरंभ की थी, इसी में आगे बढ़ते हैं। व्यास जी कहते हैं, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रम पूर्ण तथा सुख नाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी अपने किए गए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख को प्राप्त करते हैं। हे नृपोत्तम, सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य, देवता या पशु पक्षी हों, अपने अपने किए कर्म का शुभाशुभ फल पाते हैं। मनुष्य तप, यज्ञ तथा दान के द्वारा इंद्र तत्व को प्राप्त हो जाता है और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी च्युत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहे हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण की जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान श्री विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपाल का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपति, उन्हीं कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी। अदिति और सुरसा ने भी शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरतश्रेष्ठ, उन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने ये सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान शाप दिया था। राजा बोले, हे महामते, महर्षि कश्यप ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित शाप मिला, मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी अविनाशी देवश्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों की भांति सब काम क्यों करते हैं? इस विषय में भी मुझे महान संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विध लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, बैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विमर्श, आत्मश्लाघा, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य के जन्म से ही उसमें विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं? हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है? वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भावास करते हैं? गर्भावास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौवनावस्था में काम जनित दुख, गृहस्थ्य जीवन में बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्रप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन को प्राप्त होते हैं, तो फिर वे भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ। अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी।
इस प्रकार कृष्ण अवतार में भी बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस का वध, पुनः कष्टपूर्वक द्वारका के लिए प्रस्थान, इन अनेक विध सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा? हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह निवारण कीजिए। यह प्रश्न सुनने के पश्चात व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंश अवतार ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण पहले आप यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? यह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतएव मैंने उसे शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े से माता से विमुक्त होकर अति दुखित है और रो रहे हैं, अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेकर ये अदिति की भी मृत वत्सा होगी, इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उससे भी इसे महान कष्ट भोगना होगा। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का ये वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर आपने ये अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला तथा सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में समर्थ नहीं हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, प्रतिग्रह से परागमुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए मुनि लोग धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र और निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। ये सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभ के कारण, स्नेह होने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतएव मर्यादा की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनिश्रेष्ठ कश्यप को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव और ब्रह्मा जी ने उन महर्षि कश्यप को शाप दे दिया था। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को शाप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जन्मेजय बोले, हे मुने, दिति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित हो गई? हे मुनिवर, आप दिति के शोक और उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण भी मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बतलाया। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक 2 सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति ने भी मन में इच्छा जागृत की।
उस समय सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानद, इंद्र के समान बलशाली और वीर धर्मात्मा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें। इस पर मुनि कश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।